जय हिंद दोस्तों। आप सबका आपके YouTube चैनल टारगेट सीखो पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जो सीरीज़ चलाए हुए थे आधुनिक भारत का इतिहास बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक, उसका आज हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदारवादी युग था उसको हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में देख लिया है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जा कर के पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद हम लोग आज की टॉपिक में पढ़ेंगे उग्रवादी युग, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था वो 3 भागों में बटा हुआ था। पहला था उदारवादी युग, जिसको हमने पढ़ लिया है। आज है हमारा उग्रवादी युग, जिसको आज हम पढ़ेंगे, और कल होगा हमारा अगला वीडियो गांधीवादी युग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको ज़रूर सवाल देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है उग्रवादी युग। तो उग्रवादी युग का मतलब होता है एक ऐसा युग जो क्रांतिकारी हो, जिसमें कि कोई भी बात बहुत आराम से नहीं बल्कि क्रांति के बल पर अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो समय था उसे उग्रवादी युग के नाम से जाना जाता है। 1906 ईस्वी के बाद भारतीय राजनीति में, कब के बाद? 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर, क्योंकि उस समय एक ही मात्र राष्ट्रीय पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस के भीतर उग्रवादी क्रांति, उग्रवादी का मतलब हो गया क्रांतिकारी पार्टी, इसी दल का उदय हुआ था। कब हुआ था? 1906 के बाद हुआ था। ठीक है। इसके बाद है कि इसमें अगर आपसे सवाल पूछता है कि उग्रवादी, और ज़रूर पूछेगा ये सवाल कि उग्रवादी युग में कौन से प्रमुख नेता थे, तो जिसके प्रमुख नेता थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो हो गया ये लाल बाल पाल, आपने सुना होगा लाल बाल और पाल, तो इन्हीं का नाम है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष। ये लोग प्रमुख नेता थे किस युग के? उग्रवादी युग के। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है इन्हीं लोगों में से जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने एक वाक्य कहा था, एक स्लोगन दिया था, एक नारा कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये बात किसने कही थी? ये नारा किसका है? तो ये नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है साथियों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत कब से होती है? 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र से मानी जाती है कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, आराम से नहीं बल्कि क्रांति मचा करके जो गतिविधियां चल रही थी वो 1897 ईस्वी से मानी जाती है महाराष्ट्र से। भारत में आर्य बांधव समिति नामक क्रांतिकारी संस्था तिलक जी की प्रेरणा से स्थापित की गई थी। तो अगर सवाल बहुत ज़्यादा डीपली पूछे तो पूछा जा सकता है कि आर्य बांधव समिति नामक क्रांतिकारी संस्था किसके प्रेरणा से स्थापित की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी के। तिलक जी के द्वारा 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव की घोषणा की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए कि गणपति महोत्सव किसने शुरुआत किया? 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव की घोषणा भी इन्होंने की थी। 1897 ईस्वी में क्या हुआ था कि चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों, कौन कौन थे वो? रैंड एवं एमहर्ट, एक का नाम रैंड था और एक का नाम एमहर्ड था। इन लोगों की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। इनकी क्या कर दी जाती है? चापेकर बंधुओं के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और वीडी सावरकर द्वारा 1904 ईस्वी में नासिक में स्थापित मित्र मेला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मित्र मेला नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ये नासिक में वीडी सावरकर जी के द्वारा ये संस्था स्थापित की गई थी। इसने ही अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्धि पाई। बाद में इसी को क्या कहा गया? अभिनव भारत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये अभिनव भारत कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये अभी ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें ये सवाल आया था कि अभिनव भारत के जो
समिति का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में भारत स्वशासन समिति का गठन किया। किसका किया? भारत स्वशासन समिति का गठन किसने किया लंदन में? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे प्रायः इंडिया हाउस की संज्ञा दी जाती है। तो ये सवाल था कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है बी डी सावरकर, हरदयाल और मदन लाल ढींगरा इस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बन गए थे। मदन लाल ढींगरा, हरदयाल जी और बी डी सावरकर इस सदस्य कौन थे? इस संस्था के सदस्य बन गए थे। उसके बाद 1909 ईस्वी में मदन लाल ढींगरा ने क्या किया था? कर्नल विलियम कर्जन वाइली की, कौन थे? कर्नल विलियम कर्जन वाइली की क्या कर दी थी? जो इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सलाहकार था उसको गोली मार के हत्या कर दी। किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने। ठीक है दोस्तों, तो मदन लाल ढींगरा ने एक विलियम कर्नल थे जिसका नाम था कर्नल विलियम कर्जन वाइली, इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। इसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त को, कब दोस्तों? 7 अगस्त को क्या हुआ? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी रूप से लागू हो गई थी और इसी दिन पूरे बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन को पूरे बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एवं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम सुनियोजित आंदोलन जन आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1905 ईस्वी में ही कांग्रेस के बनारस अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? बनारस में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहाँ पर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अश्वनी कुमार दत्त, कौन? अश्वनी कुमार दत्त को ने 12 साल में स्वतंत्र या स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कृष्ण कुमार मित्र ने एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना भी की थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है कि जो भाई परमानंद सोहनलाल भाखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सोहनलाल भाखना एवं लाला हरनाम सिंह ने लाला हरदयाल के साथ मिल करके 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की। ये सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, गदर पार्टी की स्थापना किसने की, कब की? ठीक है दोस्तों, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सोहनलाल भाखना को बनाया गया गदर पार्टी का पहला अध्यक्ष। इस पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो इस पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में, जो कि युगांतर आश्रम नाम से बनाया गया था। ठीक है साथियों, तो ये रहा आपका उग्रवादी युग। कौन सा? उग्रवादी काल जिसे हम लोग बोलते हैं। और इस प्रकार से आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो उग्रवादी युग है उसमें कौन कौन से प्रमुख नेता थे और इसकी जो इसमें समितियां बनी थी कई, वो कौन कौन सी थी, कौन कौन इसके अध्यक्ष थे, इन सब के बारे में हम लोग देख लिया है। वीडियो बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आपको मिल रही है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट जरूर करें और ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।